Hey friends, this is Asif Developer and you are watching now Code to Do with Asif. So today in this video, I will tell you what are template driven forms and how can we implement them. Template driven form में जो ज़्यादातर लॉजिक होता है 90% लॉजिक हमारा HTML में ही लिखा जाता है, जैसे फॉर्म का नेम हो गया या फॉर्म के वेरिएबल्स के नेम हो गए या फॉर्म की सबमिट टाइप जो भी होती है सारी वैल्यूज वो इसी के अंदर ही हैंडल होती हैं और सिर्फ हम आमतौर पे एक सबमिट का फंक्शन ही बनाते हैं जिसमें हम इसकी वैल्यूज़ को HTML से पैराम के ज़रिए गेट कर लेते हैं सबमिट फंक्शन में। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको अभी कोड बेस में लेके जाऊँगा और फिर दिखाऊँगा प्रैक्टिकल करके। हम यहाँ पे कोड बेस में आ गए हैं। मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊँगा, फॉर्म ओके, फॉर्म बना लिया मैंने यहाँ पे और मैं यहाँ पे फॉर्म का नेम ले लूँगा जी यूज़र फॉर्म, ठीक है? मैंने फॉर्म का नेम ले लिया यूज़र फॉर्म। अब यहाँ पे ये फॉर्म के अंदर ये यूज़र फॉर्म क्या है और ये एनजी फॉर्म क्या है? एनजी फॉर्म बेसिकली बता रहा है कि ये जो फॉर्म है, ठीक है? इसको हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बना लिया है, ठीक है? टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के लिए एंगुलर का फॉर्म हमने इसे बना लिया है, ठीक है? अब ये एंगुलर की प्रॉपर्टी, एंगुलर की फंक्शनैलिटीज़ इसमें यूज़ होंगी और ये यहाँ पे हैश के साथ यहाँ पे इसका नेम आ रहा है कि ये फॉर्म है, ये फॉर्म का नाम है, ठीक है? एनजी सबमिट्स का अपना एक बिल्ट इन फंक्शन है कि ऑटोमेटिकली ऑन सबमिट पे बटन पे कॉल हो जाता है जिस बटन की टाइप ऑन सबमिट होती है, ठीक है? और ऑन सबमिट हमने एक फंक्शन टीएस में बनाना है। So first of all, I will just import form module. That is most required thing. Form module. Form module हमने यहाँ पे कर लिया import form module. Okay. So अभी यहाँ पे एक फंक्शन का इशू दे रहा है, वो फंक्शन हम यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर लेंगे। ओके, सही हो गया। सो अब ये एरर नहीं देगा, ठीक है? ओके हो गया। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बाद में ये भी बताता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है? सो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे। सिंपल हमारा एक बेसिक फॉर्म तैयार हो गया, अब इसके अंदर कोई इनपुट नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ इनपुट्स वगैरह बना लेता हूँ, ठीक है? अब ये कुछ एरर दे रहा है, लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज द एरर। एनजी मॉडल, एनजी मॉडल, ओके। यहाँ पे इसने क्या दे दिया, यहाँ पे मुझे एनजी मॉडल लिखना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ अभी कि ये क्यों कह रहा है, ठीक है? अभी ये नहीं देख रहा है। ओके, सो हमने यहाँ पे दो इनपुट्स बनाई हैं। हमने यहाँ पे दो इनपुट्स बना ली हैं। एक इनपुट की टाइप टेक्स्ट है, उसका यूज़र नेम उसका वेरिएबल है। इस तरह से हमने उसको रिक्वायर्ड कर लिया है। अब ये देखें, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में क्या होता है कि हमने टाइप तो यहाँ पे डिफाइन की है, ठीक है? वेरिएबल का नेम भी यहीं पे डिफाइन करना है। ये आप देख रहे हैं टीएस में कहीं भी का नेम नहीं है, ठीक है? और रिक्वायर्ड अगर हमने इसकी वैलिडेशन लगानी है तो वो भी यहीं पे लगेगी, ठीक है? टीएस में क्वेश्चन नहीं लगेगी। के साथ वेरिएबल लिखा है, इसका रेफरेंस बना दिया है, ठीक है? वो किस लिए किया है? किया ताकि हम इसकी कुछ स्टेट्स होती हैं, हर इनपुट की अपनी एक स्टेट, वैलिड है, इनवैलिड है। इनवैलिड कब होगी? जब इसकी वैलिडेशन जो है फॉल्स होगी। अगर ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसमें एंटर नहीं की वैल्यू और हमने सबमिट कर दिया है, तो हम यहाँ पे नीचे मैसेज शो करवा सकते हैं कि ये इनवैलिड है, ठीक है? इसी तरह से जिस तरह ये यूजर फॉर्म डॉट इनवैलिड है, इस तरह से यूजर नेम डॉट इनवैलिड भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह होगा। तो ये टाइप मेरे पास ईमेल है और ये इसका वेरिएबल नेम है। नेम के अंदर हम इसका वेरिएबल नेम लिखते हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में, ठीक है? जबकि रिएक्टिव में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये मुझे रिक्वायर्ड भी है, मैंने वैलिडेशन लगा ली है, ये मेरी ईमेल है, ठीक है? ईमेल से क्या है, अब ईमेल भी एक वैलिडेशन है कि इस वेरिएबल के अंदर ईमेल टाइप का डाटा आएगा। लाइक जितनी देर तक हम @gmail.com ये इस तरह से नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये हमें एरर देता रहेगा, ठीक है? ये दोनों चीज़ें, ये चीज़ और ये चीज़, ये आपस में कंपल्सरी हैं, ठीक है? दोनों में से एक एक भी नहीं होगी ना, ये देखें अभी ये एरर देगा, ठीक हो गया? अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। मैंने पहले वो रिमूव किया था, एनजी मॉडल रिमूव किया था, अब ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? बट ये क्या कर रहा है, इसने एनजी मॉडल ये यहाँ पे लगा तो दिया है, ठीक है? बट अब जब मैंने यहाँ से रिमूव किया है, ठीक है, इसकी हमारे पास हमारे पास इसकी स्टेट आनी थी, ठीक है? इसकी स्टेट हम गेट कर सकते थे, हम वो नहीं करेंगे, ठीक है? इसलिए ये कंपल्सरी है, जब हमें स्टेट इसकी चाहिए होती है, वैलिड इनवैलिड डर्टी, ठीक है? ये चीज़ इसलिए यूज़ करते हैं, जो हमारे पास ये रेफरेंस के साथ का वेरिएबल आ जाता है, ठीक है? जैसे ये नीचे शो कर रहा है। अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, हम यहाँ पे कंट्रोल फ्लो इस्तेमाल करेंगे। ओके,
सो कुछ एरर आ रहे थे, तो मैंने कंट्रोल फ्लो यूज़ कर लिया, अदरवाइज़ मुझे इम्पोर्ट करना पड़ना था, ठीक है? अब ये देखें, अब चीज़ यहाँ पे यूज़ की हुई है ना, ये एनजी मॉडल, यहाँ पे एनजी मॉडल। अगर मैं ये यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे इन चीज़ों में एरर आएगा। ये स्टेट है, लाइक अगर यूज़र नेम डॉट इनवैलिड, इनवैलिड का मतलब क्या है कि इसके टच का मतलब क्या है कि ये टच होगी, ये इसके अंदर वैल्यू नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसका जो बेसिक काम है वो यहाँ पे है। मैं अभी आपको इसका थोड़ा-सा प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ कि क्या इश्यू आ रहा है। ओके, सो मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ आसिफ, सॉरी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू मेरे पास आ गई और उसने कह दिया कि ये ट्रू है, मतलब इनवैलिड नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे रिफ्रेश करूंगा, अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया इनपुट के अंदर, अब मैं बाय क्लिक कर रहा हूँ, वो मुझे कह रहा है यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने साइड पे क्लिक किया, वो मुझे कह रहा है प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल, ठीक है? अब हुआ क्या है, अब ये जो हमारे पास वर्ड का लगा है वो इस वजह से लगा है कि ये टच था, ठीक है? टच हुआ है, टच से मुराद ये है कि वो इनपुट एक्टिव हुई है, ठीक है? और ये इसका भी टच हमारे पास शो हुआ है, ठीक है? तो अगर हम इसके अंदर लेट्स से, हाँ, इस वजह से उसने सेट, सो ये हमारे पास टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है, जो हमारे पास बेसिक लेवल के टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है, ठीक है? और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म इस तरह से काम करता है, इसका सारा कोड जो होता है हमारे पास HTML में होता है, TS में हमारे पास सिर्फ हम हमने फॉर्म भी जो है उधर से ही HTML से लाया है। ऑन सबमिट के अंदर ये फॉर्म जो है इसका नाम यहाँ पे पास कर दिया और यहाँ पे फॉर्म को ले आए हैं और उसको जो भी हम जिस टाइप की उसके ऊपर फंक्शनैलिटी करने से कर सकते हैं। टच इन टच जो है और इनवैलिड, ये सारी इसकी स्टेट्स होती हैं, ये इस एनजी मॉडल की वजह से हमारे पास गेट होती हैं, ठीक है? लाइक दैट। अब ये एरर देगा क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रही कि ये टच इन टच क्या है, ईमेल वैलिडेशन ये क्या है, उसे नहीं समझ आ रही, ठीक है? तो हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये एरर सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। सो इसी तरह चेक करेंगे कि हम एरे किस तरह से इसमें इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है? एरे लाइक मल्टीपल इनपुट्स को ऐड करना चाहते हैं, डायनामिक इनपुट्स जिस तरह हम ऐड करते हैं कि प्लस के ऊपर क्लिक करें या ऐसा कोई बटन हो जिसके ऊपर क्लिक करें कि इनपुट ऐड हो जाए, ठीक है? सो अभी मैं आपको वो भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा। उसके लिए जो होता है ना हमारे पास, हमें थोड़ी सी TS में भी फंक्शनैलिटी लगानी पड़ती है। ओके, सो मैं यहाँ पे TS में जाऊँगा अभी, TS में जाके तो मैं यहाँ पे कुछ भी एक एरे बना लूँगा यूज़र्स के नाम से। सो मैंने यहाँ पे एक एरे बना ली है, ठीक है? जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल रखा हुआ है नेम के नाम से, ठीक है? सो यहाँ पे अब मैं इसके लिए जिस तरह से हम रिएक्टिव फॉर्म के अंदर फॉर्म एरे यूज़ करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे फॉर्म एरे तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी नहीं है फॉर्म ड्रिवन टेम्पलेट ड्रिवन की। तो हम एक लूप बना के, ठीक है, एरे, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि हम किस तरह से उसे, मैं आपको दिखाऊँगा कि हम किस तरह से फॉर्म एरे की फंक्शनैलिटी से डायनामिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। में आए हैं, ठीक है? यूजर ऑफ यूजर्स, जो मैंने यूजर्स नाम की एरे बनाई है, ठीक है? ट्रैक हम इसे करेंगे TRACK ट्रैक डॉलर इंडेक्स, ठीक है? ट्रैक डॉलर इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट बना लूंगा, ठीक है, जिसका नाम मैं रखूंगा, नाम हम डायनेमिक ही रखेंगे, लाइक अगर हम रखना चाहते हैं यूजर नेम, ठीक है? यूजर नेम के साथ हम करेंगे जी, ओके। सो हम यहाँ पे डायनेमिकली ऐड करेंगे डॉलर इंडेक्स, ये बन जाएगा यूजर नेम 0, यूजर नेम 1, यूजर नेम 2, यूजर नेम 3, ओके, +1 ही कर लेते हैं, ठीक हो गया? तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है और जी मॉडल जो है इस तरह से इंपोर्ट करेंगे कि, ठीक है, टू वे बाइंडिंग वाला हम इंपोर्ट करेंगे सिंपली, बजाय यहाँ पे रेफरेंस लेने की सारी चीज़ें वो भी हमें मिलेंगी, बट यहाँ पे हम टू वे बाइंडिंग भी करेंगे। टू वे बाइंडिंग हम कैसे करेंगे? हम करेंगे लाइक यूजर डॉट, और ये कर लिया इसके बाद, ठीक है, इसका यहाँ पे मैं लिखूंगा हैश, जो हमारा नेम यहाँ पे आएगा, जो भी सिंपली इसको मैं ऐसे कर लूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे नेम कर लूंगा, ठीक है? नेम यहाँ पे एक आ जाएगा इज इक्वल टू NGMODEL, NG मॉडल, ठीक हो गया? सो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ हो क्या रहा है, अभी आपको समझ नहीं आएगी शायद। यहाँ पे जो नेम है, वेरिएबल का नेम आ रहा है, वो डायनेमिक आ रहा है, हर वेरिएबल बेसिक डॉट नेम, ठीक हो गया? अब क्या कर रहा है, यूजर डॉट नेम को लाइक ये वैल्यू पास कर रहा है उस इंडेक्स पे, जिस इंडेक्स पे ये आ रहा है ना, लाइक तीसरे इंडेक्स पे, तो ये तीसरे इंडेक्स वाले को ये वैल्यू पास कर रहा है, उसमें ये वैल्यू स्टोर करवा रहा है।
ओके, सो हम यहाँ पे देखेंगे कि हो कैसे रहा है ये। जब हम सबमिट करेंगे तो चेक करेंगे कि कैसे हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक बटन बनाएँगे ऐड के लिए, BUTT ऑन बटन। ऐड के लिए मैं यहाँ पे TS में भी इसकी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर लूँगा। तो यहाँ पे ऐड के लिए मैंने पुश का मेथड इस्तेमाल किया। आपको पता है पुश जो होता है वो एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिखूँगा, कुछ भी नाम लिख लूँगा, यहाँ पे ईमेल कुछ भी आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे बटन हमारा शो नहीं हुआ उसके अंदर क्योंकि हमने नाम नहीं लिखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड इनपुट, इम्पोर्ट ही लिखा गया ऐड इनपुट आ जाएगा। सो यहाँ पे ऐड इनपुट का बटन भी हमें शो कर रहा है। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी लाइक लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। ऐड इनपुट किया 2 आ जाएगा, फिर ऐड इनपुट किया यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर मैंने ऐड इनपुट किया यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से वैल्यू स्टोर कर रहा है। यूजर नेम 1, यूजर नेम 2, यूजर नेम 3। ये यूजर नेम पता क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका नाम भी मैंने यूजर नेम ही रखा हुआ है। ओके, सो यूजर नेम 1, यूजर नेम 2, यूजर नेम 3, यूजर नेम 4, ठीक है। उसकी वैल्यू पास करवा रहा है। अब मैं आपको फॉर्म टेम्पलेट ड्रिवन का बताना था, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे पास कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। लॉजिक आपको पता होना चाहिए। मैं बस एक फ़र्क बता रहा हूँ कि टेम्पलेट ड्रिवन होता क्या है। ओके, सो ये था हमारे पास टेम्पलेट ड्रिवन। अभी हम यहाँ पे एक इसका रिमूव वाला फंक्शन भी बना देते हैं, ठीक है। लाइक जिसको हमने रिमूव करना ना वो यहाँ पे रिमूव भी हो, रिमूव एंड रिमूव के अंदर हम डॉलर इंडेक्स पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस इंडेक्स के ऊपर हम रिमूव कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम TS के अंदर एक फंक्शन भी बनाएंगे, ठीक है। इस स्टार्ट होना इसके एक एलिमेंट, कितने एलिमेंट स्टार्ट कहाँ से होना है और कितने एलिमेंट कर रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा आसिफ, यहाँ पे लिखूंगा ये वाली ईमेल, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक हो गया। ऐड इनपुट करता हूँ जी, ये हो गया। हर इनपुट के साथ अपना एक आएगा, ठीक हो गया। अब मैं फिर ऐड इनपुट करता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ। मैं इसको करूंगा ना, अभी आप देखना पहली वाली रिमूव होगी, आप उसकी वैल्यू देख ले। मैं यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यू रख देता हूँ। रिमूव उसने पहली वाली कर दी है, ठीक हो गया। और फॉर्म उसने इस फॉर्म को अपडेट कर दी है, ठीक हो गया। सो ये थी हमारे पास चीज़ें इसकी। अब एक चीज़ इसकी रह गई है, एक चीज़ रहती है इसकी लाइक वैल्यू चेंजेस जो होती है ना इसकी, ठीक है। इसका आप स्टेटस भी देख सकते हैं, लाइक इस तरह से यहाँ पे वैलिड इनवैलिड है ना, आई थिंक सो। यहाँ पे स्टेटस आना चाहिए, मेरा भी पहली दफ़ा देख रहा हूँ क्या आता है, देखते हैं। लेट्स से, ठीक है, सबमिट वैलिड। ओके, स्टेटस आ रहा है भाई, स्टेटस भी शो हो रहा है, ठीक है। ओके हो गया। सो अभी मैं आपको इसका जो NG मॉडल होता है ना वो दिखाता हूँ कि ये वैल्यू चेंज किस तरह करता है। चेंजेस को हमें चेक करना हो, रिएक्टिव चेंजेस को चेक करना हो फौरी तो कैसे करेंगे। तो इसकी रिएक्टिव चेंजेस को कैसे चेक करेंगे, हम इसको एक इसका फंक्शन बना लेंगे या मेथड बना लेंगे। लाइक इनपुट के साथ भी एको हो जाता है, लेकिन हम जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसका अपना है NG मॉडल चेंजेस। ओके, सो यहाँ पे मैं ऑन मेथड बनाऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर डॉलर इवेंट पास कर दूंगा, ठीक है। और ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दूंगा। अजानें हो रही हैं, हम जल्दी से इसे वाइंड अप कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, हटा कर लेते हैं ऑन चेंजेस। और लॉग के अंदर हम इस चेंजेस को देखेंगे कि क्या चेंज कर रहा है। ओके, जो जो चीज़ हम चेंज करते जाएंगे वो यहाँ पे बॉक्स के अंदर ये शो करेगा। हमारा इस इनपुट के अंदर काम है, ठीक है। लेट मी जस्ट वेरीफाई व्हाट इट इज डूइंग हियर। ये नहीं करेंगे, ऑन चेंजेस हमने किया ना, सॉरी हमारे पास चेंजेस नहीं आएगा, हमारे पास चेंज आएगा। NG मॉडल ऑन चेंज। सो अब हम इसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे कि किस तरह से ये रिफ्लेक्ट करता है। सो जिस तरह से हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं वैसे वैसे ही हमारे पास इसका रिजल्ट दे रहा है। ये बेसिकली चीज़ के लिए यूज होता है कि जो एंटर किया फॉर उसका जो है ना वो डाटा हमें दे। ओके, तो ये हमारे पास था टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कि किस तरह का होता है और हम इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइज। आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।